हेलो दोस्तों, इंद्रवंशी स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10वीं के मैथ विषय के अध्याय 8.2 के पहला के 5वां क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आए हैं। इससे पहले 4 क्वेश्चन हो चुका है, इसीलिए आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। 4 क्वेश्चन हो चुका है। आज हम 5वां क्वेश्चन सॉल्व करने आए हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री जोड़ सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री जोड़ कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। इसका वैल्यू ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो सबका मान रख दीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। यहां पर लिखते हैं हल। अगर आप मान सारणी याद किए होंगे तो बताइए कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है। नहीं पता है तो देखिए, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो कॉस 60 डिग्री की जगह पर रख देते हैं 1/2। तो 5 मल्टीप्लाई 1/2। कॉस पर देखिए स्क्वायर है, इसीलिए 1/2 पर स्क्वायर प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस सेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो सेक 30 का मान देखिए कितना होता है। सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। तो सेक 30 का मान रख दीजिए 2/√3। दो बट्टा रूट तीन रख दीजिए। उसके बाद सेक का स्क्वायर है तो इसका भी मान का भी स्क्वायर कर दीजिए। माइनस है तो माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो 10 45 का मान कितना होता है देखिए, 10 45 डिग्री का मान होता है 1। तो यहां पर 1 रखिए। स्क्वायर है 10 का तो 1 का भी स्क्वायर कीजिए। डिवाइडेड बटा साइन 30 डिग्री। तो देखिए साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। दोनों का वैल्यू रख दीजिए। 1/2 साइन 30 डिग्री का मान और इसका स्क्वायर है, इसीलिए 1/2 का भी स्क्वायर कर दीजिए। प्लस कॉस 30 डिग्री का मान, तो कॉस 30 डिग्री का मान अभी दिखाए हैं आपको √3/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 का 5 1/2 का स्क्वायर है। आइए इसको रफ कार्य में थोड़ा समझ लेते हैं। 1/2 का स्क्वायर है, इसका अर्थ होता है 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1, 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो 4। इसीलिए 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4। तो यहाँ 1/2 का स्क्वायर क्या लिखिएगा 1/4 प्लस 4 का 4, फिर कह रहा है 2/√3 का स्क्वायर। तो आइए इसको रफ कार्य में देखते हैं। 2/√3 का स्क्वायर, इसका अर्थ है 2/√3 मल्टीप्लाई 2/√3। 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो 4 और √3 को √3 से गुना कीजिएगा तो 3। तो 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 4/3। अब आप लोग सोचते होइएगा कैसे √3 को 3 से गुना करते हैं तो 3 हो जाता है। देखिए √3 को √3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा √9 और √9, तो 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। इसीलिए √3 को 3 से गुना किए तो डायरेक्ट लिख दिए 3। तो 2/√3 का स्क्वायर कितना हुआ 4/3। तो आइए यहाँ पर रखते हैं 4/3 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। डिवाइडेड में 1/2 का स्क्वायर अभी तुरंत देखें कितना हुआ है 1/4।
4 और √3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो देख लीजिए, रफ कार्ड में एक बार देख लेते हैं। √3/2 का स्क्वायर ये हो जाएगा √3/2 मल्टीप्लाई √3/2। √3 को √3 से गुना कीजिएगा तो 3, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4। तो ये हो गया 3/4। √3/2 का स्क्वायर कितना हो गया? 3/4। बढ़ते हैं। 5 को 1 से गुना कीजिएगा तो 5 डिवाइड में है 4 जोड़ 4 को 4 से गुना कीजिए 16/3 माइनस का माइनस डिवाइड में है 1/4 जोड़ 3/4। यहां तक आप समझ गए होंगे, हम उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं, इसके बाद कैलकुलेशन क्या होगा देखते हैं। डिवाइड बराबर, इसके बाद देखिए 4 और 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 12। 1 के नीचे हम कुछ नहीं है तो 1। चार और 3 का लघुत्तम हो गया 12। अब देखिए 4 से भाग देंगे 12 में तो 4 तिया 12 और 3 को 5 से गुना करेंगे तो 15। देखिए 3 से भाग देंगे 4 में तो 12 में 3 चौके 12 और 4 को 16 से गुना कीजिएगा तो 64। 1 से भाग दीजिएगा 12 में तो 12 और 12 को 1 से गुना कीजिएगा तो -12 डिवाइड 4 और 4 का लघुत्तम कितना होगा? 4। 4 से भाग दीजिएगा 4 में तो एक बार में कटेगा और 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 जोड़ 4 से भाग दीजिएगा 4 में तो एक बार में कटेगा और 1 को 3 से गुना कीजिएगा तो 3। और 15 और 64 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 4 5 9 और 6 1 7 -12 डिवाइड में कितना है? 12। 1 को 3 से जोड़िएगा तो 4 और डिवाइड में है 4। 4 को 4 से कैंसिल कर दीजिए तो क्या बचा? 79 - 12। 79 में से 12 घटेंगे तो 9 में से 2 गया तो 7 और 7 में से 1 गया तो 6 और डिवाइड में कितना है? 12। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 64/12। अगर आप लिखना चाहते हैं तो ठीक से एक बार लिख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक। और फिर यहाँ पर जो है भिन्न जोड़ भिन्न घटाव कर दीजिए जैसे यहाँ पर किए हैं। उसके बाद यहाँ तक लिख लीजिए। यही इसका आंसर हुआ 67/12। अब दूसरा क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। देखिए क्वेश्चन दिया है और इसका 4 विकल्प दिया है और इसको सॉल्व करके बताना है इसका सही विकल्प कौन है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है 2tan 30 डिग्री बट्टा में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, तब बताएंगे इसका विकल्प ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी सही है। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन है 2tan 30 डिग्री
डिवाइड में है 1 + tan² 30 डिग्री। सब का मान रख दीजिए। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? आइए रफ में देख लेते हैं tan 30 डिग्री का मान कितना होता है। देखिए tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। 1/√3 डिवाइड में है 1 + tan 30 का मान होता है 1/√3 का स्क्वायर। तो इसी को आगे में सॉल्व कर लेते हैं। 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो 2 और डिवाइड में हो जाएगा √3। 1 का 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर कितना होगा? आइए रफ कार्ड में देख लेते हैं। 1/√3 का स्क्वायर, तो 1/√3 इंटू 1/√3। 1 को 1 से गुना कीजिए 1, √3 को √3 से गुना कीजिए 3, तो 1/√3 का आंसर कितना होगा? 1/3। तो यहाँ पर रखिए 1/3। अब जो है आपको नीचा वाला का एलसीएम ले लेना है। एक के नीचा में कुछ नहीं है तो एक, ऊपर वाला को वैसे लिख दीजिए 2/√3। 1 और 3 का एलसीएम होगा 3। 1 से भाग दीजिएगा 3 में 3, और 3 को 1 से गुना कीजिएगा 3, जोड़ 3 से भाग दीजिएगा 3 में तो एक बार में कटेगा, और 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1। अब देखिए कितना हुआ? 2/√3। 3 1 को जोड़िएगा तो 4/3। अब इसको आगे बढ़ाइएगा तो 2/√3 और ये हो जाएगा 3/4। 2 से काटिए, 2 का 2 और 2 दूनी 4। अब हो गया 1 गुने 3, तो 3 को आप क्या लिख सकते हैं? √3 गुने √3, और डिवाइड में है √3 गुने 2, तो √3 से √3 कैंसिल, तो ये है √3 बटा, बचा आपके पास √3/2। तो बताइए मान सारणी में √3/2 किसका होता है? जब मान सारणी आप पढ़े होंगे, देखे होंगे, याद किए होंगे, तो √3/2 जो है sin 60 डिग्री का मान होता है। sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2, इसीलिए इसका सही आंसर है √3/2। चलिए उसके बाद जो है दूसरा सॉल्व करके देखते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव है 1 - tan² 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 + tan² 45 डिग्री। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद बताते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। tan 90 डिग्री होगा कि 1 होगा कि sin 45 डिग्री होगा कि 0 होगा। तो क्वेश्चन है यहाँ पर 1 - tan² 45 डिग्री। 1 का मान 1 रहने दीजिए, और tan 45 का मान कितना होता है? 1, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। वन का 1 प्लस tan 45 डिग्री का मान 1 का स्क्वायर। 1 को 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का 1, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। 1 में से घटाइएगा 0, और 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। 0 में 2 से भाग दीजिएगा तो 0 आंसर हुआ आपका। अब देख लीजिए कौन विकल्प में 0 है, तो ऑप्शन डी जो है 0 है, तो सही विकल्प होगा इसका डी। उसके बाद सॉल्व करते हैं 2 का तीसरा। कहता है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि एक बराबर है। क्वेश्चन का अर्थ है a का मान हम क्या रख दें कि LHS और RHS आपस में बराबर हो जाए। तो आइए रख कर देखते हैं। तो यहाँ पर LHS जो है sin 2a है, तो यहाँ रखिए LHS बराबर sin 2a।
और एक फार्मूला होता है साइन थीटा बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस ए। साइन 2a बराबर फार्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। और ए का जगह पर अब पहले हम ऑप्शन ए को चेक करके देखते हैं। अगर ए पर सही हो गया तो सही है, नहीं तो ऑप्शन बी को चेक करेंगे। साइन ए का मान कितना है 0, तो यहां पर 0 क्रॉस कॉस ए का मान अभी हम 0 रख रहे हैं 0। साइन 0 का मान 0 होता है और कॉस 0 का मान 1 होता है। 2 को 0 से गुना कीजिएगा 0 और 0 को 1 से गुना कीजिएगा तो 0। LHS का मान 0 हो गया। अगर RHS का मान भी 0 आ जाए, अगर RHS का मान भी 0 आ जाए तब जो है मेरा विकल्प ए सही हो जाएगा और ए का मान 0 पर ही LHS और RHS आपस में बराबर होगा। तो देखिए RHS कितना है, RHS बराबर 2 साइन ए बराबर 2 साइन, और ए का जगह पर अभी 0 रख रहे हैं 0 डिग्री। साइन 0 का मान कितना होता है 0, साइन 0 का मान 0 होता है। 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0। देखिए ए का मान 0 रखने पर LHS का मान भी 0 और RHS का मान भी 0, अर्थात LHS बराबर RHS हो गया, इसीलिए विकल्प ए सही है। उसके बाद चलिए सॉल्व करते दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर होगा। कहते हैं इसका मान जो है किसके बराबर होगा। विकल्प ए cos 60 डिग्री के बराबर होगा, कि साइन 60 डिग्री के बराबर होगा, कि टेन 60 डिग्री के बराबर होगा, कि साइन 30 डिग्री के बराबर होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले टेन 30 का मान आपको पता होगा कितना होता है 1/√3, 1 का 1 माइनस टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, इसका स्क्वायर, क्योंकि टेन का स्क्वायर है इसीलिए इसका भी स्क्वायर बराबर 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो 2 डिवाइड में कितना है √3, 1 का 1 माइनस 1 का स्क्वायर होगा 1, √3 का स्क्वायर होगा 3। अब आइए यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। 2/√3, 1 के नीचे हम कुछ नहीं, 1 और 3 का लघुत्तम हो जाएगा 3। 1 से भाग दीजिएगा 3 में 3 और 3 को 1 से गुना कीजिएगा 3, माइनस का माइनस 3 से भाग दीजिएगा 3 में 1 और 1 को 1 से गुना कीजिएगा 1। 2/√3 हो गया, 3 में से घटाइएगा तो 2 और नीचा में है 3 बराबर 2/√3 और 2/3 को पलट दीजिएगा तो ये होगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल। अभी 3 का अर्थ है यह है √3 मल्टीप्लाई √3। 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुने √3 और डिवाइड में है √3, तो √3 से √3 कैंसिल, हमारे पास बचा √3। तो बताइए √3 किसका मान होता है। √3 जो है tan 60 डिग्री का मान होता है, इसलिए इसका सही जवाब हो गया tan 60 डिग्री। इस प्रकार से हमने आज जो है पहला क्वेश्चन का 5वां सॉल्व किए और दूसरा क्वेश्चन का जो 4 गो ऑब्जेक्टिव है उसको सॉल्व किए, और इस चैप्टर का जो 2 गो क्वेश्चन रह गया है उसका वीडियो हम जल्दी लाएंगे। इसीलिए तब तक आप लोग इस चैप्टर को रिवाइज करते रहिए और हम जल्द ही आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 लाएंगे। इंद्रवंशी स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद। आप लोग इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे किसी भी प्रकार का हम वीडियो डालें तो आपके पास तुरंत पहुंचे। मैथिली विषय का हम वीडियो डाल चुके हैं लगभग 5 से 7 गो, उसको भी आप लोग देखिए अगर मिथिलांचल से पढ़ते हैं तो, नहीं तो मैथ का वीडियो देखिए। धन्यवाद।